सो वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों के लिए मैंने 220F और N250 का जो है एक कंपैरिजन वीडियो ऑलरेडी कर दिया था। सो काफ़ी लोग मेरे से पूछे, देखो ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं होगा कि मतलब हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज होंगे कि भाई 220F ले लेना एक समझदारी वाला काम है या NS200 की तरफ हमें जाना चाहिए। आज की वीडियो में हम लोग सारी की सारी डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं कि किसको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। बिकॉज अगर आप प्राइसिंग में इन दोनों की बाइक का डिफरेंस देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 11-12 हज़ार रुपये का जो है वो डिफरेंस आप लोगों को मिलता है। सो 11-12 हज़ार रुपये, देखो एक चीज़ होती है ना कि यार कहीं ना कहीं मैं जब इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो क्या मुझे थोड़ा सा उससे चीपर साइड पे चला जाना चाहिए, या अगर मैं इसका प्लान कर रहा हूँ तो थोड़े से पैसे और बढ़ा करके क्यों ना हो सकता कि उसकी तरफ चली जाए। सो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एंड ऑब्वियसली आप सभी को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगा कि जो दोनों मशीन मेरे सामने खड़ी है ना, दीज आर लेजेंडरी मशीन भाई। मतलब ये तो शुरू से ही है, मतलब स्टिल आज भी आप लोग देखोगे 20-25 साल जो है होने को आ गए हैं 220F को, स्टिल अभी भी जो है वो कंपनी आप लोगों के लिए अवेलेबल रखती है। एंड इवन अगर आप इसके अंदर अपडेट्स देखोगे, सो वो भी अभी जो है कंपनी ने किया था, LED इंडिकेटर जैसी चीज़ आप लोगों को दिया था, न्यू कलर कॉम्बिनेशन जो आप लोगों को मिल जाता है, तो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी अगर NS के बारे में बात की जाए तो ऑब्वियसली नेकेड वुल्फ के नाम से जो है ये बाइक जानी जाती है। स्टिल अभी भी कोई भी कंपटीशन अगर आप देखोगे तो भाई मुझे लगता है कि NS200 काफ़ी ज़्यादा बेटर है परफॉर्मेंस के मामले में, या अदर मैं किसी भी चीज़ के बारे में बात करता हूँ, कंफर्ट एंड बहुत सारी चीज़ें, तो दोनों ही बाइक्स की जो है वो रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली चीज़ देखो भाई, एक चीज़ आप लोगों का क्लियर क्या होना चाहिए, आप लोगों को ना ये चीज़ ज़रूर क्लियर होना चाहिए कि मुझे आखिर बाइक चाहिए कौन सी। बिकॉज अगर आप नेकेड सीरीज़ में इस बाइक को देखोगे तो ये ना एक नेकेड टाइप की बाइक है, मतलब आप लोगों को फुल्ली फेयरिंग नहीं देखने को मिलती। प्रॉपर लाइक आपको डेली यूज़ के लिए अगर आपको बाइक चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, तो उन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी बेस्ट है। बट काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ी बल्कि बाइक चाहिए होती है। सो अगर आप 220F को देखोगे तो इकलौती इंडियन मार्केट के अंदर ये एक ऐसी मशीन है जो कि आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि आपको सेमी फेयरिंग के साथ ये बाइक देखने को मिलेगी। सो एक प्लस पॉइंट जो है ऑफ कोर्स होता है, बिकॉज जब आप इस व्यू से बाइक को चलाते हो ना, तो ये आपको कहीं से भी सेमी फेयर्ड नहीं लगती। देखो फुल्ली फेयर्ड मशीन जो है ना, यहाँ से आप लोगों को फील होती है। बट हाँ, अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ से जो है इंजन की कवरिंग जो है वो नहीं है, बट अदरवाइज देखोगे तो सेमी फेयर्ड जो है ये बाइक मिल जाती है। सो सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको थोड़ा सा ऐसा चाहिए होता है कि नहीं भाई मेरे को ना थोड़ी बाइक जो है अग्रेसिव चाहिए, थोड़ी बल्कि बाइक चाहिए, थोड़ी बड़ी बाइक चाहिए, सो ऑफ कोर्स आप 220F की तरफ जा सकते हो। बट इफ़ यू आर अ लवर, नेकेड स्ट्रीट टाइप की बाइक चाहिए, स्ट्रीट फाइटर टाइप की मशीन चाहिए कि आपको ज़्यादा जो है वो झमेला नहीं चाहिए, नेकेड ही मशीन जो है आपको पसंद आती है, सो ऑफ कोर्स आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। नाउ दोनों ही बाइक्स के इंजन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर आपको इंजन कैसा देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले 220F से स्टार्ट करते हैं भाई। उस टाइम जब ये बाइक लॉन्च हुई थी इंडियन मार्केट के अंदर, तो भाई उस टाइम मतलब इतना ज़्यादा पावर का क्रेज़, या फिर मैं उस टाइम कहूँ तो उस टाइम के हिसाब से भी जो है ये बाइक काफ़ी अच्छी पावर जो है जनरेट करती थी। सो इस बाइक के अंदर अगर आप लोग देखोगे 220cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। एंड पावर फिगर्स के बारे में बात की जाए, अगर आप इस बाइक के पावर को देखोगे तो समथिंग अराउंड 20.1 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 18.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करती है विद अ 5 स्पीड गियर बॉक्स। अब देखो ये इंजन क्या है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब ऐसा आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। एक चीज़ ज़रूर मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आप इस बाइक को देखोगे ना, तो ये डबल क्रैडल फ्रेम के ऊपर बेस्ड है, तो थोड़ी सी जो आपको लग सकता है कि भारी है, तो वो एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, 5 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलता है। जिस बंदे को एक ऐसी रिक्वायरमेंट है ना कि भाई मेरे को सफिशिएंट पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, मतलब ठीक ठाक जो है मेरे पास पावर है जिससे मैं बाइक को एंजॉय भी कर सकूँ, भगा भी सकूँ एंड बाकी सारी जो काम वो कर सकूँ, सो उस कंडीशन में काफ़ी बढ़िया। एंड जो ये वाली 220F है ना भाई, इसकी जो वाइब्रेशन है उसके ऊपर भी जो कंपनी ने पहले से काफ़ी कंट्रोल किया है, तो वो एक काफ़ी बड़ी चीज़ है। बाकी नीचे की तरफ देखोगे तो अंडर बैली जो है वो आप लोगों को मिलता है। बट एट दी अदर हैंड अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बोला ये 220cc का इंजन है, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। कैसे चेंज होती हैं इस बाइक के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो वो 199cc का आपको सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है, जो समथिंग अराउंड 24.1 bhp तक का पावर एंड 5 न्यूटन मीटर तक का जो है वो टॉर्क जनरेट करता है। टॉर्क अगर आप दोनों ही बाइक्स का देखते हो तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाँ, पावर में क्या है कि ये जो है वो 4 bhp आपको ज़्यादा निकाल करके देती है, लिक्विड कूल्ड प्लस पॉइंट हो जाता है एंड 6 स्पीड का गियर बॉक्स जो है वो इसके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। सो यहाँ पर यह है, इफ़ यू वांट अ बाइक जो हाई रेविंग हो, मतलब आप लोगों को जो हो टॉप एंड बहुत ज़्यादा अच्छा मारना है, बहुत ज़्यादा हाई रेव करके बाइक को चलाना है, 6 स्पीड गियर बॉक्स चाहिए, सो उस कंडीशन में ऑब्वियसली ये जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगी। मतलब इन टर्म ऑफ अगर आपको पावर जो है थोड़ा ज़्यादा चाहिए कि नहीं भाई मेरे को टॉर्क तो ठीक है बट पावर भी जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से 200cc की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से जो है आप लोग चलाओगे। नाउ अब दोनों ही बाइक्स के बारे में बात करते हैं कि भाई फीचर्स आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। सो 220F से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई सबसे पहली चीज़ काफ़ी सुंदर सा जो है यहाँ पर आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हेलोजन आपको लाइट जो है वो मिलेगी, एंड नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर में हेलोजन लाइट्स देखने को मिलती है। सो देखने में बढ़िया है। एंड अगर स्पेसिफाइड में बात करता हूँ ना भाई इसकी विजिबिलिटी के बारे
ऐसे में लिटरली बता रहा हूँ, इस बाइक की जो आप लोगों को हेडलाइट्स का फीडबैक मिलेगा ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी एलईडी इंडिकेटर जो है वो आप लोग इस बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं। रियर से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कंपनी ने क्या है, दोनों ही चीज़ें आप लोगों को एलईडी कर दी है। एक बार मैं आपको जला के भी दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। सो एक बार इसको ऑन करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई एलईडी जो है वो टेल लाइट आप लोगों को यहाँ पे बाइक में मिलती है, एलईडी इंडिकेटर जो है वो आपको मिल जाते हैं। सो देखने में सुंदर लगते हैं। ऑब्वियसली जो पहले आया करते थे वो मुझे उतने प्रीमियम नहीं लगते थे, मतलब थोड़ा सा अजीब सा लुक करते थे, बट अभी जो है ये काफ़ी स्लीक्स हैं, काफ़ी अच्छे जो है आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी बेस्ट चीज़ है। सेकंड चीज़ के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। मैं एक बार इस पॉलिथीन को हटा देता हूँ जिससे आप लोगों को और अच्छे से विजिबल जो हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे सो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। गियर इंडिकेटर नहीं मिलता, स्पीडोमीटर आप लोगों को मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया, टर्न बाय टर्न नेविगेशन हो गया, यहाँ पे टाइमिंग पता चल जाएगा, स्पीडोमीटर हो गया। एंड इसके अंदर आपको राइडिंग मोड्स भी नहीं देखने को मिलते, तो वो एक चीज़ जरूर ध्यान में रखना कि भाई ये चीज़ें नहीं मिलेगी। बाकी यूएसबी चार्जर है। स्विचेस की क्वालिटी देखोगे एक नंबर भाई, मतलब बजाज की सभी बाइक्स के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर आपको स्विच क्वालिटी कर दिया है, देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। एंड लेफ्ट साइड में भी देखोगे तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं, हाई बीम लो बीम हो गया, यहाँ पर आपको जो है कंट्रोल करने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डुअल हॉर्न जो आपको मिल जाएगा। स्लीपर क्लच ऑफ कोर्स नहीं आता, तो वो थोड़ा सा जो है वो हार्डर साइड आप लोगों को लग सकता है, तो वो एक चीज़ जरूर ध्यान में रखना। अदर हैंड अगर मैं एनएस के बारे में बात करता हूँ कि एनएस के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है। सो देखो एनएस के अंदर क्या चीज़ है ना, जो ये फ्रंट का पूरा हेडलाइट चेंज किया है, ये लिटरली भाई मुझे बहुत प्यारा लगता है, सच बता रहा हूँ। मतलब जो ये डीआरएल्स आप लोगों को ऑफर करे जाते हैं ना, ये देखने में काफ़ी बड़े लगते हैं, सुंदर लगते हैं रात में। एलईडी हेडलाइट्स हैं इसके अंदर। सो देखो एलईडी अच्छी है, एक अपग्रेडेड आप लोग कह सकते हो कि एक एडवांस टाइप की थोड़ी सी बाइक मिल रही है, बट अगर आप इससे कंपेयर करोगे ना, इसकी लाइट्स कहीं ना कहीं आपको थोड़ी फीकी पड़ जाएंगी। इसकी हेलोजन लाइट जो है वो ज़्यादा आप लोगों को पावरफुल रहेंगी। ऑब्वियसली इसके अंदर एक प्रोजेक्टर लाइट भी आता है। सो थ्रो वाइज अगर आप देखोगे तो इसका जो विजिबिलिटी जो रहेगा ना वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा इसके कंपेरिजन में। बाकी ऑल एलईडी सेटअप आता है, इंडिकेटर जो है वो आपको एलईडी मिलते हैं, इवन टेल लाइट एंड बाकी सारी चीज़ें देखोगे तो वो भी मैं आप लोगों के पास चेकआउट करा देता हूँ। ये आप चेकआउट करोगे सो यहाँ पे जो है प्रॉपर एलईडी मिलता है। टेल लाइट ऑलमोस्ट सिमिलर सी जो है वो कैरी फॉरवर्ड की गई है। सो उसमें तो मुझे कोई शिकायत नहीं भाई, ये चीज़ है। हाँ अगर एक चीज़ मैं बात करता हूँ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, तो भाई यहाँ पर चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सबसे पहली चीज़, इस बाइक के अंदर आपको गियर इंडिकेटर मिलता है जो उसके अंदर आपको मिसिंग है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल रहे हैं। रोड रेन और ऑफ रोड मोड जो है वो आप लोग इस बाइक के अंदर मिलेगा। सो उसके कंपेरिजन में देखोगे तो यहाँ पर थोड़े से फीचर जो है वो ज़्यादा है। लाइक यहाँ पर अगर आप देखोगे टाइमिंग पता चल जाएगा, साइड स्टैंड पता चल जाएगा, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, बाकी सारे के सारे फीचर जो है वो एकदम सिमिलर रहने वाले हैं। वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। दो तीन चीज़ें जो है एडवांस है, राइडिंग मोड्स में आप लोगों को एडवांस मिलेगी। एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो गियर इंडिकेटर में भी आपको एडवांस मिलेगी। स्विचेस की क्वालिटी के बारे में बात करूँ सो मुझे लगता है कि भाई प्रीमियम है, कोई इशू जो है वो आप लोगों को नहीं आएगा। यहाँ पर अगर आप स्विचेस की क्वालिटी देखोगे तो वो भी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। एंड लेफ्ट साइड का तो बिल्कुल ही सेम टू सेम है, मतलब यहाँ पर आपको स्लीपर क्लच जो है मिल जाएगा, हाई बीम लो बीम मिलेगा, यहाँ पे मोड्स बटन मिलेंगे। हॉर्न जो है इसमें सिंगल है, उसके अंदर आपको डबल मिलता है, तो वो थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा आपको लाउड मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो कम मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे सो वेव की जो है वो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। सो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरे से अगर बात करोगे ना, तो मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको पावर से ज़्यादा मतलब रहता है। फीचर्स हैं ठीक है, अच्छी चीज़ है भाई, होनी चाहिए फीचर्स आज के टाइम में जो काम के हों, लाइक ABS हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें काम की मुझे लगती है, तो वो ठीक है। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसे फीचर से उतना प्यार नहीं है कि भाई मेरे को बहुत सारे फीचर्स नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे भी चला लूँगा। बहुत से लोगों के कमेंट भी आते हैं भाई कि गियर इंडिकेटर नहीं देता तो भाई तू रियल राइडर नहीं है। तो ऐसा मतलब एक थॉट है कि हाँ अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप लोग जो चला लोगे। सो मेरा यहाँ पर ये कहना है, अगर आप फीचर से प्यार करते हो तब तो मैं NS रिकमेंड करता हूं। एंड अगर आपको फीचर्स नहीं चाहिए सो भाई आप इस बाइक की तरफ भी जो हो जा सकते हो। नाउ सस्पेंशन, टायर एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि वहां पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे इस बाइक के अंदर जो आपको टायर सेक्शन देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा 90/90 70 जिसके ट्यूबलेस टायर थोड़े से जो है मुझे लगता है कि पतले हैं, थोड़े और बड़े जो है ऑफकोर्स करे जा सकते थे, बट ठीक है चलो काम चल जाएगा आपका। एज सच आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। 280 mm की आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिलती है विद सिंगल चैनल ABS। सो ये एक चीज़ है। एंड अगर आप यहाँ पे सस्पेंशन चेकआउट करोगे तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। ये एक ऐसी बाइक है, देखो आपको जिस प्राइस पॉइंट में मिल रही है, आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को ना प्राइसिंग भी जो हो थोड़ी सी ऐसी रहेगी, अगर कल को कोई चीज़ खराब होती है तो मैं आराम से करा लूँ। सो मुझे लगता है कि ये इतना ज़्यादा खर्चा नहीं कराने वाली, जो एक प्लस पॉइंट है। एंड सस्पेंशन देखोगे तो काफ़ी अच्छे खासे मोटे मोटे सस्पेंशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रियर पोर्शन में चलते हैं कि रियर में आपको क्या चीज़ें मिलेंगी। सो वी हैव डुअल पर्पस टायर है, वो 120 सेक्शन का। यहाँ पर अगर आप देखोगे 120, 80, 17 जिसके जो है वो रियर में टायर है।
देखने में 120 नहीं लगता, मतलब जब आप ऐसे देखोगे ना रियल लाइफ में तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई बड़ा टायर है एंड डुअल पर्पस है, तो थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग एंड बाकी सारी चीज़ें करना चाहोगे सो कर लोगे। रियर में अगर आप जाते हो तो 230 mm की जो है वो डिस्क आपको मिलेगी। इसके अंदर सिंगल चैनल एबीएस आता है, बट इसके अंदर ना एक मोड है कुछ ऐसा कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम टाइप का जो सिस्टम आप लोगों को मिलता है, जिससे कि बाइक जो है वो पीछे से जो है रियर लिफ्ट नहीं होगी, तो वो एक चीज़ रहने वाली है। सस्पेंशन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ऑफकोर्स आपको सस्पेंशन में थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं। अब अगर आप रफ रोड में देख रहे हो तब तो बहुत ज़्यादा ठीक है, मतलब मेरे को लगता है कि थोड़े से झटके जो आपको महसूस होंगे वो ऑफकोर्स आपको देखना पड़ेगा। लीन वीन करने के टाइम में आप लोगों को लगेगा हाँ थोड़ी सी स्टेबिलिटी लूज कर रही है, बट अदरवाइज ठीक है। हाँ, अगर मैं एनएस के बारे में बात करता हूँ कि वहाँ पर चीज़ें क्या मिलती है, सो यहाँ पर आपको जो है थोड़े बहुत चेंजेस ऑफकोर्स देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे, सबसे पहले टायर्स के बारे में बात करते हैं। एक सेक्शन जो है इससे बड़ा रहेगा, यानी 180/70 जिसके आपको फ्रंट में टायर मिलेंगे। ब्रेकिंग के बारे में बात करी जाए 300 mm की ब्रेकिंग है, एंड मुझे लगता है कि इसके कंपैरिजन में इसकी ब्रेकिंग ऑफ कोर्स अच्छी होगी। 20 mm ज़्यादा बड़ी भी है एंड अच्छा फीडबैक जो है वो एनएस का है, मतलब ग्रामिका के ब्रेक कैलिपर्स आप लोगों को मिलते हैं। बट मैंने जो जितनी बार भी चलाया एनएस बाइक को, मुझे तो हमेशा जो है वो मज़ा आता है। सस्पेंशन का देखो फीडबैक मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर जो सस्पेंशन यूज़ किए ना कंपनी ने वो थोड़े से छोटे हैं, आई थिंक 33 mm या 38 mm के आसपास के हैं। बट अगर आप इससे कंपेयर करते हो ना तो मुझे लगता है कि दोनों का फीडबैक ऑलमोस्ट सिमिलर सही है। ये कहने को तो है यूएसडी, बट थोड़ा सा टेलीस्कोपिक वाला ही मुझे फील लगता है। बहुत ज़्यादा जैसे एक होता है ना प्रॉपर यूएसडी, लाइक केटीएम अगर आप लोगों ने चलाई हो या N250 भी अगर इनकी चलाओगे तो उसमें सस्पेंशन मुझे थोड़े से ज़्यादा बेटर लगते हैं एनएस के कंपैरिजन में। तो वो एक चीज़ आप जरूर देख लेना कि भाई आपको सस्पेंशन का फीडबैक कैसा मिल रहा है कैसा नहीं। रियर पोर्शन में बात करते हैं तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो काफ़ी चेंज होती है। इसके अंदर आपको डबल कैरिडल फ्रेम जो है उस पर बेस्ड ये बाइक मिलती है, एंड इसके ऊपर जो है पैरामीटर फ्रेम के ऊपर जो है बेस्ड है, तो स्टेबिलिटी एंड बाकी सारी चीज़ें जो है इसकी थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर हो जाएगी अगर आप इसके कंपैरिजन में इसको देखते हो। मोनोशॉक एब्जॉर्ब आपको रियर में मिलेगा। 230 mm की जो है रियर डिस्क है। टायर साइज भी जो है सेक्शन बड़ा है, यानी 130 सेक्शन का जो है वो रियर टायर है। सो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है उसके कंपैरिजन में आपको इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मिलने वाला है, तो वो एक चीज़ है। बाकी दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको जो है मिड स्टैंड एंड साइड स्टैंड जो हो दोनों देखने को मिलेंगे। फ्यूल टैंक के बारे में बात करते हैं तो वहां पर जो चीज़ है वो काफ़ी चेंज हो जाती है। और इस बाइक को अगर आप देखोगे E20 सपोर्ट है, बट इस बाइक के अंदर भाई देखो 15 लीटर का फ्यूल टैंक है। देखने में आप लोगों को लग नहीं रहा होगा, देखने में उसका लग रहा होगा कि वो ज़्यादा बड़ा है, बट इस बाइक के अंदर आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक है। माइलेज के बारे में बात की जाए तो समथिंग अराउंड आप लोगों को आराम से जो है ये 35-38 तक का एवरेज जो है वो निकाल करके दे देगी। एंड सीट्स अगर आप चेकआउट करोगे तो ये ना एक ऑलराउंडर टाइप की बाइक है। सीट्स अगर आप चेकआउट करोगे बहुत ही ज़्यादा वाइडर, चाहे वो राइडर के लिए हो चाहे वो आप लोगों के पिलियन के लिए हो, बहुत आराम से जो है कंफर्टेबली आप चला सकते हो। मतलब स्लोप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा नहीं है तो स्प्लिट सीट बट ठीक ठाक है, एंड चौड़ी चौड़ी सी भी है, तो इसमें कंफर्ट जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। एनएस के बारे में बात की जाए सो अपने पास जो है वो 12 लीटर का फ्यूल टैंक है, एंड ये ऑब्वियसली एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है, तो उसके कंपैरिजन में इसका माइलेज भी जो है वो थोड़ा सा आपको ड्रॉप होता हुआ देखने को मिलेगा। ये 30 से 35 तक का एवरेज दे देगी। वैसे तो इस वाली एनएस को जो ओनरशिप मैंने किया था तो उसमें भाई लोगों का कहना था कि 38 तक का भी एवरेज दे देती है, 40 भी दे देती है। सो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप चलाते कैसे हो, बट इस बीस्ट को लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है इसको ईजिली चलाने वाला है, आराम से भगाएगा, तो वो एक चीज़ है। सीट्स के बारे में बात की जाए सो इस बाइक का जो राइडर सीट है वो एकदम बेहतरीन है, मतलब आप लॉन्ग राइड्स भी करोगे 200, 250, 300 किलोमीटर भी खींचोगे तो सच आपको कोई भी पेन नहीं होगा। हाँ, फैमिली पर्पस देखोगे तो ऑब्वियसली अगर आप 220F से कंपेयर कर रहे हो तो इसकी सीट काफ़ी छोटी है, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो बम्प भी जो है वो ज़्यादा है। उसके अंदर बिल्कुल ऐसा मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट है, बट इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या है कि आपको ना थोड़ा सा जो है वो कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ले जाने वाले देखो लेके जाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा भाई, मेरे जैसा ढीठ बन रहा हो तो मैं तो इस पर भी चला जाऊँगा, उस पर भी चला जाऊँगा। सो भाई ये सारी चीज़ें बता दी। एक बार दोनों ही बाइक्स की एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं कि एग्जॉस्ट साउंड कैसी रहने वाली है। पहले 220F को स्टार्ट करते हैं। सो 220F की साउंड कुछ इस टाइप की मिलती है, एंड अगर मैं एनएस को स्टार्ट करता हूँ कि एनएस की साउंड कैसी है तो वो मैं आपको स्टार्ट करके सुनाता हूँ। मुझे लगता है कि भाई एनएस की साउंड जो है ज़्यादा लोगों को पसंद आ सकती है। तो भाई यहाँ पे मेरा यही कहना है कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा लाउड साउंड चाहिए तो भाई आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो, एंड अगर आप लोगों को थोड़ा सा बेसी साउंड चाहिए तो 220F जो थोड़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। बाकी थोड़ा सा डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं कि डायमेंशन जो हो दोनों ही बाइक्स की क्या रहने वाली है, एंड देन उसके बाद बताता हूँ कि कौन सी बाइक आप लोगों को लेनी चाहिए, किस प्राइस में मिलती है एंड बाकी सारी चीज़ें। सो सबसे पहले एनएस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई यहाँ पर आप लोगों को जो वेट देखने को मिलता है, ऑब्वियसली मैंने जैसा बोला कि पैरामीटर फ्रेम होने की वजह से जो है इस बाइक का थोड़ा सा वेट जो है आपको कम मिलेगा, यानी 158 kg का राउंड जो है इसका वेट रहने वाला है। सीट हाइट चेकआउट करोगे 805 mm है, तो शॉर्ट राइडर भी जो हो चला लेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो 168 mm के आसपास में मिलता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ 220F के बारे में, सो यहाँ पर आपको थोड़े से डिफरेंसेस मिलेंगे। उस मशीन यानी NS 200 से ये जो है 2 किलो जो है भारी रहने वाली है, तो थोड़ा सा देखो 2 किलो का ऐसा
मेरे को लगता नहीं है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बट हाँ ऑब्वियसली उसका पावर टू वेट रेशियो और ज़्यादा तगड़ा हो जाता है, जो आपको शायद 220F में उतना ज़्यादा महसूस ना हो। एंड ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखोगे तो 165 mm में 3 mm ज़्यादा है, तो थोड़ा सा क्या है कि एनएस जैसे दो बंदों पे कभी कभी लग जाती है नीचे से, तो ये थोड़े से कम चांसेस लगने की, बट हाँ कभी कभार जो लग जाएगी। एंड एक प्लस पॉइंट क्या है इस बाइक के लिए कि भाई यहाँ पर अगर आप सीट हाइट देखोगे ना, इसकी जो सीट हाइट है वो 795 mm है, तो वो कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिबल हो जाती है फॉर शॉर्ट राइडर। अगर आप शॉर्ट राइडर हो तो बहुत आराम से आपके पैर पहुँच जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बार आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 220F पे बैठता हूँ भाई, एंड ये आप चेकआउट कर सकते हो। ये रहा मेरा पैर इधर और ये रहा मेरा पैर इधर, मतलब दोनों पैर जो हो आराम से फ्लैट फुट हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगर मैं वही चीज़ एनएस के ऊपर करता हूँ ना, तो थोड़ा सा जो है मेरा पैर ना मतलब ऐसे खड़ा रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार करके। ये दी एनएस, ये देखो उस कंडीशन में क्या थे, मेरे पैर जितना थोड़े से ना वो वैसे थे, मतलब ज़्यादा मैं इजीली एक्सेस हो रहा था। बट यहाँ पर जो है मेरा ये वाला पैर देख रहे हो, ये देखो बिल्कुल ही ज़मीन पे लगने में थोड़ा सा जो है वो बचा हुआ है। सो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी वेट वाइज देखो मैंने दोनों को उठाया, ऐसा 2 किलो में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पता चल रहा। नाउ अब बातें हैं प्राइसिंग के बारे में एंड कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। सो इस बाइक को अगर आप लोग देखते हो, ये एक शोरूम कॉस्ट करने वाली है 1,30,000 रुपये के आसपास में, मतलब 1,30,000 रुपये जो है इसका एक शोरूम प्राइस रहने वाला है। एंड अगर आप एनएस को चेकआउट करोगे, सो एनएस आप लोगों को 1,42,000 रुपये कॉस्ट करेगी। सो दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो समथिंग अराउंड 11-12 हज़ार रुपये का डिफरेंस आएगा। सो देखो मेरा यहाँ पर ये क्या कहना है कि अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको ठीक ठाक माइलेज चाहिए, एक अफोर्डेबल प्राइस पे जो है वो 220cc की मशीन चाहिए, थोड़ी सी सेमी फ्यूर्ड मतलब थोड़ी बल्कि जो है आप लोगों को लगनी चाहिए, एंड एक ना ऑलराउंडर टाइप की बाइक ढूंढ रहे हो जिसपे कि अगर आपको फैमिली को भी लेके जाना हो ना, तो वहाँ पर कोई इशू ना हो, मतलब कोई दिक्कत जो हो आप लोगों को बिल्कुल भी ना है। एंड फीचर से आपको ऐसा जितना प्यार नहीं है, सो यू कैन गो विद 220F, काफ़ी अच्छी है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हल्की सी परफॉर्मेंस जो हो ज़रूर कम होगी एनएस के कंपैरिजन में। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको पैसों से कोई बजट से कोई इशू नहीं है कि नहीं चलो भाई मैं 11-12 हज़ार रुपये भी एक्स्ट्रा जो है लगा दूंगा, सो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले 6 स्पीड का गियर बॉक्स, यानी आप लोगों को हाई स्पीड जो है वो ज़्यादा अचीव करनी है। लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाएगा, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है। फीचर्स ऑफकोर्स उसके अंदर आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलता है, इसमें डुअल चैनल एबीएस मिलता है। सो सेफ्टी वाइज जो हो थोड़ा सा ज़्यादा ये बेटर परफॉर्म करेगी। एंड फीचर्स ऑब्वियसली अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई फीचर जो मेरी बाइक के अंदर ज़्यादा होनी चाहिए, सो इसके अंदर वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती है। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एंड आप इन दोनों मशीन में से कौन सी बाइक को लेना पसंद करोगे, NS 200 लोगे या 220F लोगे, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी अगर आप चाहते हो कि 220F का और भी किसी बाइक से कंपैरिजन करूं, तो वो भी मुझे कमेंट कर देना। कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आऊं।